वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित होने के लक्ष्य पर भारत तेजी से काम कर रहा है। यह असीम संभावनाओं का देश है। भारत से दुनिया की उम्मीदें बढ़ रही हैं। आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को बहुत फायदा हो रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया है। भारत ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इससे देशवासियों को 100% बीमा कवरेज देने के अभियान को गति मिलेगी। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। और गृह मंत्री अमित शाह केरल के दौरे पर हैं। तिरुवनंतपुरम में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य विरोधी ताकतों से राज्य को सुरक्षित करना और बीजेपी की सरकार बनाना है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना, भाजपा का मुख्यमंत्री लाना। हमारा लक्ष्य है केरल को पूर्ण विकसित बनाना। നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്। केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना। ദേശദ്രോഹികളിൽ നിന്നും കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്। और केरल के अंदर जो सदियों से आस्था की ताकत है, वो आस्था की ताकत की भी रक्षा करना। കേരളത്തിൽ വിജയം മാത്രമല്ല, अब केरल की जनता भी मानती है कि तीनों काम यूडीएफ और एलडीएफ नहीं कर सकते हैं। केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है।